वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, सीता सोरेन की शिकायत पर पीएमओ ने लिया संज्ञान, जांच कर कार्रवाई करने का दिया आदेश। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जामा से विधायक और झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने पिछले दिनों चतरा की आम्रपाली परियोजना में कोयला के अवैध खनन, परिवहन और वनों की अवैध कटाई का मुद्दा उठाया था। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने इससे राज्यपाल को भी अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा था। उसी समय उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई महत्वपूर्ण लोगों को ज्ञापन के पत्र की कॉपी भेजकर मामले में छानबीन की मांग की थी। पीएमओ के शिकायत कोषांग की ओर से विधायक सीता सोरेन को भी ईमेल कर यह जानकारी दी गई है कि 3 अप्रैल को उनकी शिकायत से संबंधित ऑनलाइन ज्ञापन मिला है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, खनन पट्टा मामले में मांगा जवाब। खनन पट्टा अपने नाम करने को लेकर याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उस याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। अदालत ने इस मामले को विस्तृत बिंदुवार ताजा जानकारी अदालत में पेश करने को कहा है। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पीआईएल दाखिल किया था। प्रार्थी की ओर से इस जनहित याचिका में कहा गया था कि हेमंत सोरेन खनन मंत्री, मुख्यमंत्री और वन पर्यावरण विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं। उन्होंने खुद पर्यावरण क्लियरेंस के लिए आवेदन दिया था और खनन पट्टा हासिल किया है। ऐसा करना पद का दुरुपयोग है और जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है। अगली खबर, भरे मंच पर गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा ने राज्यपाल से मेडल लेने से किया इनकार, सबके सामने कर दिया विरोध। खबर के अनुसार कुलाहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उस समय स्थिति उहापोह की हो गई जब पीजी अर्थशास्त्र विभाग की गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा सोनी सेन गुप्ता ने राज्यपाल रमेश बैस से गोल्ड मेडल लेने से इनकार करते हुए पोस्टर लेकर विरोध करने लगी। इसके बाद राज्यपाल के सुरक्षा में तैनात पदाधिकारी व उपायुक्त अनन्य मित्तल ने विरोध कर रही छात्रा को हॉल से बाहर ले गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए विरोध करने वाली छात्रा सोनी सेन गुप्ता ने कहा कि कुलाहन विश्वविद्यालय के पक्षपात रवैये के कारण इसका विरोध शांतिपूर्ण वक्त किए हैं। मैंने खुद गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी इसका विरोध किया क्योंकि सभी विद्यार्थियों को सम्मान मिले। कुलाहन विश्वविद्यालय में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं सभी उपेक्षित छात्रों के साथ हूं, इसलिए मैं गोल्ड मेडल व प्रमाण पत्र राज्यपाल के हाथों नहीं लेते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही हूं। इधर अधिकारी को बुलाकर छात्रों को महिला पुलिस थाना में अगली खबर, विधायक बंधु तिर्की की विधायकी गई, अधिसूचना जारी। कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की विधायकी समाप्त करने के फैसले पर आधिकारिक रूप से मुहर लग गई। सीबीआई अदालत के आदेश के आलोक में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बंधु तिर्की की सदस्यता को अयोग्य करार देने से संबंधित आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे जुड़ी अधिसूचना जारी हो गई। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की अदालत ने पिछले दिनों बंधु तिर्की को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। बंधु तिर्की मांडर विधानसभा क्षेत्र से जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने पर मांडर की सीट 28 मार्च से ही खाली मानी जाएगी। विधानसभा की कॉपी चुनाव आयोग को भेजने के बाद मांडर में उपचुनाव की तैयारी शुरू होगी। अगली खबर, झारखंड में सबसे गर्म पलामू, 43 डिग्री पहुंचा पारा, स्कूली बच्चे हो रहे परेशान। पलामू जिले में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। पारा 43 डिग्री के आसपास स्थिर होकर रह गया। में पड़ रही गर्मी झारखंड में सबसे अधिक है। लगातार अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच बने रहने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। बावजूद अब तक झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से ग्रीष्मकालीन समय सारणी लागू नहीं की गई है। कि इस मामले में गुरुवार को प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से जिले का उपायुक्त शशि रंजन को मांग पत्र सौंपा गया था और समय सारणी में बदलाव लाने की अपील की गई थी। इधर मौसम विभाग ने पलामू जिले को लेकर एक बार फिर येलो अलर्ट जारी किया है। अगली खबर, 15 माह से अधिक समय से झारखंड में लगी है प्रमोशन पर रोक, हाईकोर्ट में दायर मुकदमों की सरकार ने मांगी जानकारी। राज्य में 15 माह से अधिक समय से
प्रमोशन पर लगी रोक के खिलाफ उच्च न्यायालय में कितने वाद दायर हुए, इसकी जानकारी झारखंड सरकार ने मांगी है। इस संबंध में कार्मिक सचिव वंदना दादल ने सभी विभागों को पत्र लिखा है। 1 साल से अधिक समय से प्रमोशन पर लगी रोक के कारण किन किन विभागों के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में केस दर्ज किया गया है, इसकी पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। कार्मिक विभाग ने इसके लिए एक प्रपत्र भी तैयार कराया है। अगली खबर, पोषण सखियों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति सुनाया दुखड़ा। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ का प्रतिनिधिमंडल 8 अप्रैल को बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से दिल्ली स्थित मंत्रालय में मिला और अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। पोषण सखियों ने बताया कि महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। राज्य सरकार के निर्णय की वजह से 10,388 पोषण सखी आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। पोषण सखियों को 24 मार्च को चयन मुक्त होने का पत्र दे दिया गया है। पोषण सखियों ने कहा कि वे बहुत उम्मीद लेकर दिल्ली आई हैं। मंत्री से कहा कि आप भी महिला हैं, पूरा विश्वास है कि आप हमारी विनती सुनेंगी, 10,000 महिलाओं को बेघर नहीं होने देगी। संघ की प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान ने बताया कि स्मृति ईरानी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोगों के लिए कुछ करती हूं। झारखंड में बहुत सारे पद खाली हैं, आप लोगों को किसी विभाग में समायोजन करूंगा। साथ ही कहा कि 10,388 महिलाओं की बेरोजगारी की बात है, टूटने नहीं दूंगा। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पोषण सखी की सेवा को जारी रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पोषण सखी की बहाली के बाद से झारखंड में कुपोषण के आंकड़ों में कमी आई है। उन्होंने आग्रह किया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से उनकी सेवा को जारी रखें। अगली खबर, सहायक अध्यापकों के कल्याण कोष को लेकर राज्य परियोजना कार्यालय सभागार में हुई बैठक। कई प्रतिनिधि सहायक अध्यापकों के हुए शामिल, जिनमें निम्न प्रस्ताव प्रशासकीय पदाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए नोट भी किया, जिसमें सभी शिक्षकों को संघ की तरफ से EPF से जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। वहीं सेवानिवृत्ति पर 5 लाख की मांग की गई। सेवा पुस्तिका खोलने की बात कही गई। किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर 10 लाख की मांग सहायक अध्यापकों संघ के द्वारा किया गया। वहीं लोन के रूप में 5 लाख से ऊपर की बात प्रस्ताव में रखा गया है। किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट होने पर इलाज का पूरा खर्च की मांग की गई है। साथ ही प्रस्ताव में सरकार जो 10 करोड़ दे रही है, उसे बढ़ाकर 50 करोड़ करने की मांग की है। पेंशन की भी सुविधा की मांग का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं 4% वार्षिक वृद्धि इसी सेशन से देने की मांग की गई है। टेट विसंगति और वेतनमान पर अलग से बात होगी। वहीं आज के बैठक में सहायक अध्यापक संघ की तरफ से संजय दुबे, सिंटू सिंह, ऋषिकेश पाठक, साथ ही परियोजना निदेशक की उपस्थिति में नहीं होने के कारण तिथि आगे बढ़ाने की मांग की गई है। अगली बैठक 15 दिनों के अंदर होगी। अगली खबर, भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित मुखिया व अन्य प्रतिनिधि भी दोबारा लड़ सकेंगे चुनाव, DC दे सकते हैं मंजूरी। गबन, अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित पंचायत प्रतिनिधियों के पंचायत चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। DC अगर इन्हें निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा सरकार को भेजेंगे तो सामूहिक विचार के बाद उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद वे आगामी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने अपने कार्यकाल में निलंबित हुए निर्वाचित पदधारकों की निलंबन मुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इधर पंचायत चुनाव में OBC के लिए आरक्षित विभिन्न स्तर के पदों को समाप्त किए जाने के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार, सुदेश महतो ने कहा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में OBC के लिए आरक्षित विभिन्न स्तर के हजारों पदों को समाप्त किए जाने के लिए सीधे तौर पर हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा है। कहा कि जिसका अंदेशा था वही हुआ। चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट का होना महत्वपूर्ण था। इस टेस्ट के बिना पंचायत चुनाव कराने की स्थिति में OBC के लिए आरक्षण सुनिश्चित किए जाने का अवसर खत्म हो गया है। अब अलग अलग कारणों से OBC के लिए आरक्षित सीटों को भी अनारक्षित किया जा रहा है, यानी पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने का जो मौका था उसे भी छीना जा रहा है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने और आरक्षण की स्थिति अस्पष्ट किए जाने पर भारी असंतोष होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगली खबर, ST के अलावा SC, OBC और अल्पसंख्यक बच्चे भी उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे विदेश, प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट से ली जाएगी स्वीकृति।
झारखंड के कमजोर वर्ग के बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना लाई है। योजना का अभी तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को लाभ मिलता था। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए सरकार अनुसूचित जाति, एससी, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को भी विदेश में उच्च शिक्षा लेने का मौका देगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की थी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसे अब अगले कैबिनेट में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। अगली खबर 10 अप्रैल से वयस्कों के लिए उपलब्ध होगी बूस्टर डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि निजी टीकाकरण केंद्रों पर अब 10 अप्रैल से 18+ जनसंख्या समूह के लिए बूस्टर खुराक उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि जिनकी आयु 18 वर्ष है और उन्होंने दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं, वे निजी टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पात्र आबादी को पहली और दूसरी खुराक के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60+ आबादी के लिए एहतियाती खुराक लगाना जरूरी रहेगा और इसमें तेजी लाई जाएगी। अगली खबर आदिवासी सेंगल अभियान की संथाली राजभाषा रैली 30 अप्रैल को सरना धर्म कोड के लिए दिल्ली कूच करने की भी तैयारी। आदिवासी सेंगल अभियान की संथाली राजभाषा रैली 30 अप्रैल को है। रैली झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होगी। इसके साथ ही सरना धर्म कोड के लिए दिल्ली कूच करने की भी तैयारी है। अभियान के मंच से झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में 2 मार्च से 3 अप्रैल तक 25 सेंगल जनसभाओं कार्यक्रम का जोरदार प्रचार प्रसार किया गया है। सेंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू और केंद्रीय संयोजक सुमित्रा मुर्मू ने सभी सेंगल जनसभाओं को 5 प्रदेशों में संबोधित किया है। दोनों 5 अप्रैल को असम से लंबे दौरे के बाद जमशेदपुर वापस लौटे हैं। बताया कि फिर 10 अप्रैल को भुवनेश्वर, 12 अप्रैल को झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा, 13 अप्रैल दुमका जिला के रामगढ़, 14 अप्रैल को गिरिडीह जिला के पीरटाड़ मोनाटाड़, 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के बलरामपुर, 16 अप्रैल को उड़ीसा के मयूरभंज जिला के बरीपदा, 17 अप्रैल को झारग्राम जिला के नयाग्राम और 21 अप्रैल को सरायकेला जिला के नीमडी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सालखन मुर्मू ने बताया कि संथाली भाषा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 8वीं अनुसूची में शामिल सर्वाधिक बड़ी आदिवासी भाषा है, जिसे झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाने की योग्यता हासिल है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल 2022 को मोरहाबादी मैदान रांची में 5 प्रदेशों के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी बड़ी संख्या में भाषा प्रेमी जमा होंगे। अगली खबर, बिना परमिट वाली बसों का भी रोड टैक्स माफ करे सरकार, आर्थिक स्थिति हो गई है खराब। झारखंड प्रदेश बस ओनर एसोसिएशन ने कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में अपरिचालित बसों का अपरिचालित अवधि का रोड टैक्स और अर्थदंड माफ करने के सरकार के निर्णय का पूर्ण रूप से अनुपालन करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। इस संबंध में एसोसिएशन ने राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सचिदानंद सिंह ने बताया कि कई दफा इस संबंध में परिवहन विभाग को स्मारक पत्र दिया गया है और यह आज भी लंबित है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने लॉकडाउन अवधि में अपरिचालित बसों के रोड टैक्स माफ करने का फैसला लिया था, लेकिन राज्य में सिर्फ परमिट प्राप्त बस संचालकों को ही इसका लाभ मिला। बिना परमिट वाली बसों को इससे तुरंत राहत नहीं मिली। अगली खबर, आयुष्मान कार्ड पर इलाज करवाने वालों से अवैध वसूली हुई तो होगी कार्रवाई। आयुष्मान कार्ड के पैकेज से इलाज करा रहे मरीजों से अवैध पैसे वसूली की शिकायत धनबाद में मिली। शिकायत मिलने पर धनबाद सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने निजी अस्पताल संचालकों की बैठक बुलाई। बैठक सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में हुई। हालांकि 35 निजी अस्पताल संचालकों में सिर्फ 25 निजी ही पहुंचे। 10 अस्पतालों को 100 कॉज पूछने की तैयारी चल रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने बताया कि आयुष्मान कार्ड पैकेज के तहत इलाज करा रहे मरीजों से अतिरिक्त पैसा नहीं मांगा जाए। ऐसी बहुत सारी शिकायतें मिल रही है। जांच में अवैध वसूली साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, श्री राम की शरण में लोबीन, कहा गुरुजी मेरे लिए भगवान जैसे, तस्वीर लगाने से कोई रोक नहीं सकता। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को राज्य में लागू कराने की मांग को लेकर अपने ही सरकार की नीतियों के खिलाफ सदन से सड़क तक हल्ला बोलने वाले
झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम शुक्रवार को रांची के चुटिया स्थित अति प्राचीन और ऐतिहासिक श्री राम मंदिर पहुंच गए। वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा आराधना की और भगवान से राज्य के सुखद भविष्य के लिए 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग की। अगली खबर, बकाया आंगनबाड़ी पोषाहार एवं मानदेय राशि दिलाने को लेकर शुक्रवार को बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र की सेविकाओं ने एक ज्ञापन समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को केंद्र का पोषाहार एवं मानदेय नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने भी उधार देना बंद कर दिया है। जल्द से जल्द मानदेय एवं पोषाहार राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वे केंद्र को बंद करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। अगली खबर, राज्य सरकार ने 31 मार्च तक खर्च की 86% राशि केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में 8,000 करोड़ का इजाफा। वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 21-22 का लेखा जोखा साझा किया है। इस वर्ष सरकार को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 27,734 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 8,022 करोड़ ज़्यादा है। हालांकि केंद्र सरकार से अलग अलग योजनाओं में प्राप्त होने वाले ग्रांट में करीब 713 करोड़ कम मिले हैं। सबसे खास बात है कि जहां वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऋण के रूप में 14,910 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए थे, इसकी तुलना में इस वर्ष महज 9,063 करोड़ का ऋण लिया गया। अगली खबर, डोभा पर खर्च 336 करोड़ का कोर्ट ने मांगा हिसाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे राज्य में डोभा निर्माण पर खर्च हुए 336 करोड़ का पूरा हिसाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत को शुक्रवार को बताना कि आवंटित 336 करोड़ में कितने खर्च हुए हैं और कितने डोभा तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। अदालत ने 2 सप्ताह में इसकी सही और सटीक जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि दाखिल शपथ पत्र गलत पाया गया तो कोर्ट इस मामले में सख्त आदेश पास करेगा। सुनवाई के दौरान एसीबी के डीजी भी अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में एसीबी कोई जांच नहीं कर रही है। अब बिना डेबिट कार्ड के भी निकाल सकेंगे पैसे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को कार्ड धोखाधड़ी पर अंकुश के लिए बड़ी घोषणा की है। इसके तहत रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को एटीएम से बिना कार्डलेस के नकदी निकासी की सुविधा शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। वर्तमान में देश के कुछ ही बैंकों द्वारा एटीएम के माध्यम से कार्ड रहित नकदी निकासी की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा भी ग्राहकों को तभी मिलती है जब कि वे संबंधित बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा कि जब यूपीआई का उपयोग करते हुए सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क में कार्ड रहित नकद निकासी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, इसके उपयोग से लेन देन करने में आसानी होगा। इसके साथ ही बिना कार्ड के नकदी निकासी की सुविधा से कार्ड स्कीमिंग, कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी को भी रोकने में मदद मिलेगी। अगली खबर, आज से दुमका रांची एक्सप्रेस गोड्डा तक चलेगी। रांची दुमका एक्सप्रेस ट्रेन के गोड्डा तक विस्तार का उद्घाटन कल होगा। सुरक्षा और अन्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को उपायुक्त भोर सिंह यादव, एसपी नाथू सिंह मीना व रेलवे के अधिकारी गोड्डा रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेज, इंट्रेंस समेत अन्य जगहों का जायजा लेने के बाद कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ में एसडीओ ऋतुराज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद मोहन सिंह मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे बोर्ड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं इधर गोड्डा रेलवे स्टेशन पर सांसद निशिकांत दुबे, सांसद विजय कुमार हांसदा, विधायक अमित मंडल, विधायक प्रदीप यादव, विधायक दीपिका पांडे सिंह, विधायक लोबिन हेम्ब्रम हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं रेलवे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया है। इधर रांची दुमका एक्सप्रेस ट्रेन के गोड्डा तक विस्तार का उद्घाटन को लेकर जरूरी कदम उठाए गए हैं। अगली खबर, माह-ए-रमजान के पहले जुम्मे पर मस्जिदों में उमड़े लोग। 2 साल बाद शुक्रवार को बड़े सुकून से मुस्लिम अकीदतमंदों ने क्षेत्र की मस्जिदों में रमजान का पहला जुम्मा पढ़ा। लोग सुबह से ही जुम्मे की तैयारी में लगे थे। 2 साल के बाद इस बार लोगों में खुशी देखी गई।
रमज़ान माह में जुम्मे की अहमियत बढ़ जाती है। रमज़ान महीने में रोज़ा रखना, इबादत, इफ्तार करना, सहरी करना, इबादत, तरावी पढ़ना, इबादत, तरावी पढ़कर सोना इबादत, यानी कहा जाए तो इस महीने में दिन हो या रात इबादत ही इबादत है। यह बरकत वाली, रहमत वाली, इबादत वाले रमज़ान का महीना हर मुसलमान के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसमें 30 दिनों तक रोजे रखे जाते हैं। रमज़ान का पहला असरा चल रहा है। असरा अरबी का 10 नंबर होता है। इस तरह रमज़ान के पहले 10 दिन पहला असरा होता है। इधर छात्रा की मौत पर लगा जाम 25 घंटे के बाद हटा। खबर बुआरी जोर की है, जहां ललमटिया मार्ग पर खिजुरिया में गुरुवार को हाईवा के धक्के से स्कूली छात्रा प्रेम शिला मुर्मू की मौत के विरोध में लगा जाम 25 घंटे बाद हटाया गया। मुआवजे पर समझौते के बाद जाम हटाया गया। इससे पूर्व जाम हटाने को लेकर एसडीओ जितेंद्र कुमार देव, एसडीपीओ शिवशंकर तिवारी, बीडीओ धीरज प्रकाश, कमलेश प्रसाद, ललमटिया थाना प्रभारी चंद्रशेखर सिंह जाम स्थल पहुंचे। घटना को लेकर दुख प्रकट किया। इसके बाद 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद परिजन को शव के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 दिए गए। साथ ही पीड़ित के परिवार में विधवा महिला को पेंशन, विकलांग पेंशन, मृतका के मामा राजेंद्र किस्कू व पिता बागसराय मुर्मू को पशु शेड आवास प्लस में नाम होने पर मामा व पिता को जांच के उपरांत आवास मुहैया कराने सरकारी प्रावधान के तहत आपदा विभाग से मद से 1 लाख रुपए देने का लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद जाम हटाने को लेकर सहमति बनी। अगली खबर, हजारीबाग में 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, पुलिस से लूटा हुआ हथियार भी बरामद। हजारीबाग जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए 5 जेपीसी के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से पुलिस से लूटा हुआ हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया है। जिला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन ललन जेपीसी के नाम से सक्रिय 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सब जनरल कमांडर हरिंदर गंजू उर्फ नेताजी, एरिया कमांडर ईश्वर दयाल महतो, जेपीसी सदस्य भागीरथ महतो, बालेश्वर राम और राम कुमार महतो शामिल हैं। अगली खबर, खूंटी में नहीं मनाया जाएगा रामनवमी महोत्सव, हिंसक झड़प के बाद प्रशासन पर दोहरा रवैये का आरोप। खूंटी जिले में रामनवमी की मंगलवार शोभा यात्रा और बुधवार को सुबह हुए 2 गुटों में हिंसक झड़प के दौरान पथराव के बाद केंद्रीय रामनवमी महासमिति की आपात बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में इस वर्ष श्री रामनवमी महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। रामनवमी महासमिति के महामंत्री जितेंद्र कश्यप ने बताया कि शहर में हुई अप्रिय घटना के बाद जिला प्रशासन के दोहरे रवैये के कारण ये फैसला लिया गया है। अगली खबर, महिला जूनियर हॉकी टीम विश्व कप सेमीफाइनल में। भोपाल में चल रही 12वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड में शुक्रवार को चंडीगढ़ को 3-2 से पराजित कर दिया। झारखंड के लिए नोएल टोपनो, अनुरोध भेंगरा और मनोहर मुंडू ने एक गोल किए। प्रतियोगिता में यह झारखंड की तीसरी जीत है। अगली खबर, धनबाद में कई पदों पर निकली भर्तियां, ऐसे करें अप्लाई। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए धनबाद में कई पदों पर भर्तियां निकली है। यह भर्तियां भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान धनबाद के दौरान निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान धनबाद ने प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार बीटेक, बी फार्मा, बीएससी आदि निर्धारित किया गया है। आयु सीमा इन पदों के लिए अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित है। चयन की प्रक्रिया मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान धनबाद की आधिकारिक वेबसाइट https://www.iitism.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2022 है। अगली खबर, रांची, बोकारो और कोडरमा में निकली बम्पर भर्तियां। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी रांची में भर्ती निकली है, जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर 701 पदों पर बहाली होनी है। आयु सीमा 21 से 38 वर्ष पदों के अनुसार योग्यता की मांग की गई है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मई 2022 है। आप आधिकारिक वेबसाइट http://www.jssc.in पर जाकर आवेदन को पढ़ सकते हैं और भर सकते हैं। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो में
ट्रेनी टीचर के लिए वैकेंसियां निकली हैं, जिसमें 54 पदों पर बहाली होगी। योग्यता बीएड की मांग की गई है। नौकरी करने का स्थान बोकारो। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2022 है। आप आधिकारिक वेबसाइट https://www.sale.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा में भी भर्ती निकली हैं, जिनमें जनरल एम्प्लॉय, नर्सिंग सिस्टर, अन्य पदों पर बहाली होगी। पदों के अनुसार इसमें योग्यता की मांग की गई है। इसमें 24 पदों पर बहाली होगी। वेतनमान 18,000 से 19,900 पर मंथ। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2022 है। आधिकारिक वेबसाइट www.sainikschooldtilaiya.org पर अप्लाई कर सकते हैं।